मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में आप खड़ी हो रही है इतना बड़ा, और इसमें आप कहाँ पे टिकेंगी? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि एक मध्यम वर्गीय बेटी का सोच ही इतना बड़ा है। आइए मिलते हैं। जी मैडम, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिंदिता दास है। मैं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी की प्रत्याशी हूँ इस बार लोकसभा चुनाव में। और जो सवाल आपने अभी कहा कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं आपके बीच खड़ी हूँ। मैं धनबाद की बेटी हूँ, धनबाद की बहू हूँ मैं, और मैं मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ। सच बात बताए तो सालों से पिसते आ रहे हैं हम लोग। क्यों? जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपना समस्या का समाधान खुद कर लेते हैं। निचले वर्ग के लोग हैं उनको गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। हाँ, केंद्र तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। अभी स्थानीय गवर्नमेंट क्या कर रही है ये मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धनबाद की जनता इतनी जागरूक है कि वो खुद ही भी समझ सकती है कि कितना स्थानीय जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितना सपोर्ट कर रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि जो पिस रहा है, सैंडविच तो आपने सबने खाया होगा, देखा होगा, सुना होगा। जो बीच में पिसता है ना वो मसाला होता है। मध्यम वर्गीय परिवार वही मसाला बन के रह गया है जो पिस जाता है बीच में, क्योंकि ना गवर्नमेंट से उतना सपोर्ट उनको मिल रहा है, ना वो उच्च वर्ग के लोग हैं कि अपने समस्या का समाधान उनको खुद मिल जाएगा। तो उनकी समस्या का समाधान उनको खुद ही ढूंढना पड़ता है। बेटे को पढ़ाने के लिए लोन लेना पड़ता है, बेटियों को दहेज देना पड़ता है। लेकिन हाँ, दहेज के मामले में मैं एक सवाल मैं खुद आपसे करना चाहूँगी कि अगर बेटियों को दहेज दिया जाता है मतलब वो अब बेटों को खरीद रहे हैं, तो फिर बेटियाँ ससुराल क्यों जाए? सही सवाल, सही है। देखिए, सवाल करना है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, परंपरा चली आ रही है, चलिए इस बारे में भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन दहेज लिया क्यों जाए? क्यों लिया जाए? आप बेटी ले रहे हैं किसी की, आप लक्ष्मी घर ला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दहेज तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। मैं भी शादीशुदा हूँ। एक कपड़े में अपने ससुराल आई थी और बेटी नहीं, बहू नहीं, बेटी बन के रह रही हूँ उनके घर में। तो ये क्यों नहीं हो सकता है हर एक परिवार में? क्यों नहीं हो सकता है? ये मुझे जानना है। यही और यही जागरूकता मैं लाना चाहती हूँ। बताइए। एक सवाल और है, बड़ा सवाल है। बोलिए। ये महापर्व है 2024 लोकसभा चुनाव का, और इस पर्व में बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। हमको लगता है कि लगभग अरबों रुपया का यहाँ पे सिर्फ अपने प्रचार में लोग खर्चा करेंगे। आप कहाँ टिकेंगी? राम जी जब रावण से लड़ने गए थे, क्या उन्होंने अरबों रुपया खर्च किया था? उनके पास तो सेना भी नहीं थी। लेकिन सेना बनाया ना। हम भी बना रहे हैं। क्या बात है। हम भी बना रहे हैं। हम मेरी सेना होगी धनबाद की युवा, धनबाद का यूथ। नौकरी धनबाद में नहीं है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर करके सेल्स की नौकरी कर रहा है, अपने परिवार के लिए वो बाहर नहीं जा पा रहा है। धनबाद में आईटी हब लाना है हमको, ताकि जो बच्चा अभी सेल्स इंजीनियरिंग करके 10-12 हज़ार कमा रहा है वो महीने का 50,000 60,000 कमाए और अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाए। मुझे मुझे युवाओं के लिए एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवाएं हैं जो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो तो हर जगह है, लेकिन धनबाद का एक पर्सनल रेडियो स्टेशन है नहीं है। वो भी युवाओं के लिए एक जॉब का, एक नौकरी का, एक कमाई का साधन बन सकता है और धनबाद की और ज़्यादा उन्नति हो सकती है। कई एक वर्षों से देखा जा रहा है भाजपा का ये पैक्ट सीट वोट जिसको बोला जाता है, ये 3 बार पीएन सिंह यहाँ पे सांसद रह चुके। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी का जो आप बात उठाइए तो ये सही बात है, बेरोजगारी है। और जब भी हम लोग सवाल करते हैं किसी नेता से तो उनका कहना है कि झारखंड सरकार की देन है,
झारखंड सरकार के नेता से पूछते तो सेंट्रल का देन है। तो इस बीच में अगर जनता अगर आपकी सपोर्ट करती है, आपको वोट करती जी। है और अगर जीत दर्ज भी कराती है, जी। तो इन दो एक झारखंड सरकार और एक सेंट्रल से आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि पार्टी आपका जो जिस पार्टी से अब लड़ रही है जी। इसका कोई भी नामो निशान झारखंड में नहीं है। बिल्कुल। बहुत बार बहुत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े और जीते, और उन्होंने अपनी जिस जगह से वो जीते उस जगह में बहुत सारे बदलाव उन्होंने लाए हैं। पार्टी मैटर नहीं करती है। आपकी जानकारी में होगा कि निर्दलीय से एक सीट था मधु कोरा जी का, जी। जो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जी। क्या हुआ था? देखिए, मैं किसी 4,000 और करोड़ का जी उन्होंने झारखंड में नुकसान कराया, 4,000 करोड़। देखिए, आप बोल रहे हैं निर्दलीय पार्टी। किसने नुकसान कराया, किसने फ़ायदा कराया? अगर मैं पास्ट देखने जाऊंगी ना, तो मैं ना फ्यूचर में बढ़ पाऊंगी, ना मैं अपनी सोच को लोगों की सोच। देखिए, मैं कोई मेरा एक सवाल था मैडम कि आप टिक कैसे पाएंगी? मैं वही आपको जो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नेता नहीं हूँ, मैं धनबाद की जनता का चेहरा हूँ, जो कि मैं केंद्र तक पहुँचाऊँगी उनकी बातें। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि झारखंड सरकार है मेरे ऊपर। अगर झारखंड सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, अगर मैं जीती, अगर धनबाद की जनता ने मुझ पे भरोसा करके मुझे वोट दिया और मुझे जिताया, तो मैं यही बोल सकती हूँ कि अगर झारखंड सरकार हमारी बात नहीं मानती है, तो उतना पावर धनबाद की जनता में है, उतना पावर पूरे धनबाद लोकसभा की जनता में है कि वो झारखंड सरकार के विरुद्ध भी एक्शन ले सकती है। क्योंकि झारखंड सरकार को भी धनबाद की और झारखंड की जनता ने बनाया है, वो खुद नहीं बनी है। तो जनता का पावर सबसे ऊपर होता है। ये लोकसभा इलेक्शन है, किसी की पार्टी का पर्सनल इलेक्शन नहीं। खुद जनता अपना लीडर चुनेगी, ना मैं, ना आप, ना कोई पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना बीएसपी, ना कोई निर्दलीय पार्टी, कोई नहीं चुनेगी अपनी कैंडिडेट। और कैंडिडेट चुनेगी, आई एम सो सॉरी, कोई नहीं चुनेगी लीडर, चुनेगी सिर्फ और सिर्फ धनबाद लोकसभा की जनता। और अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती, तो जनता में इतनी ताकत है। एक्चुअली हमारी जनता जागरूक नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनकी ताकत क्या है। वो एक सरकार को हिला के गिरा सकती है। ये धनबाद की, सिर्फ धनबाद की नहीं, पूरे दुनिया की जनता की ताकत है, पूरे भारत की जनता की ताकत है। धनबाद की जनता की इतनी ताकत है कि वो अपने, अगर झारखंड सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, धनबाद लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा नहीं किया, तो ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की ताकत है कि वो लोग सरकार को भी गिरा दे। किस पार्टी की सरकार बनेगी नहीं पता, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि अगर मैं धनबाद की जनता की प्रतिनिधि के हिसाब से उनकी द्वारा चुनी गई, तो मैं नेता के तरह सिंहासन में मैं नहीं बैठने वाली, क्योंकि नेता सिंहासन में बैठने के लिए होते ही नहीं है। यहाँ पे ना हिंदुस्तान में अभी एक परंपरा बन गया, नेता हो गया तो भाई हम महाराजा हैं। महाराजा कोई नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक के साथ खड़े रह करके हमारी काम करने की जो एक यूथ की, मैं एज अ यूथ मैं क्या चाहती हूँ, मैं सिंहासन में नहीं बैठना चाहती, मैं धनबाद की जनता के दिल में रहना चाहती हूँ, उनके लिए काम करना चाहती हूँ, उनके साथ खड़े रह करके। अगर कोई भी धरना देते हैं, अगर मैं जीती, कोई भी धरना देते हैं, तो मैं हमेशा उस धरना का सबसे पहले कारण जानूंगी। ऐसा नहीं कि किसी भी पक्ष में मैं फैसला ले लूँगी, कारण जानूंगी। अगर मुझे लगा कि हाँ ये कारण सही है और इसका सही कारण के हिसाब से धरना दिया जा रहा है, तो मैं उस कारण को भी निवारण करूँगी। 6 विधानसभा है जी। लोकसभा इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं होता, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है जी। लगभग 25 लाख वोटर होंगे यहाँ। हाँ, ठीक है, लगभग 25 लाख वोटर होंगे। और इस 6 विधानसभा को पूरी तरह से कवर अप करना आपके लिए मुश्किल होगा या नहीं? दुनिया में मुश्किल सब कुछ है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इम्पॉसिबल एक वर्ड होता है, मुश्किल मतलब इम्पॉसिबल, इंग्लिश में इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल वर्ड में मुझे हमेशा एक चीज़ दिखा है, आई एम पॉसिबल।
इम्पॉसिबल, इट्स आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड का डिक्शनरी अनिंदिता दास के में कभी था ही नहीं। इम्पॉसिबल वर्ड मेरे डिक्शनरी में तो कभी नहीं है। हाँ, मुश्किल ज़रूर है। कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो इंसान उसका महत्व भूल जाता है, नहीं रखता है उसके महत्व को। ना मुझे ये टिकट विरासत में मिला, ना मुझे ये सीट अगर मिलेगी तो विरासत में मिलेगी। मुझे जो भी मिला, जो भी मिलता जा रहा है, और धनबाद की जनता मुझे जितना देगी वो मुझे अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से मिलेगा। क्या लगता है ये जो लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई है, जैसे एमसीसी, भाजपा और कांग्रेस, तीन मजबूत पार्टियां जो आज के डेट में ये लोकसभा में इलेक्शन में लड़ रही हैं, अगर मान लीजिए कि जनता जीत दर्ज करा दी तो मैंने कह दिया, अगर बाई द वे अगर जीत किसी और पार्टी की हो जाती है तो ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो जाएगी कि आपकी बरकरार रहेगी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा क्यों, विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं। सही बात है। कोई लड़ाई छोटी नहीं होती, कोई पद छोटा नहीं होता। अगर मैं किसी जिला परिषद भी बन गई ना कभी, अगर मैं यहाँ पे नहीं बनी तो तब भी मैं जनता के लिए उतना ही काम करूँगी जितना मैं एमपी बनने के बाद करती हूँ। सही कहा। तो ना कोई लड़ाई छोटी है, ना कोई पद छोटा है। सारे हम लोग समाज के और जनता के सेवक ही हैं। अगर कोई नेता अपने आप को ये समझ रहा है, अगर उसको जिसको भी सीट मिला वो अब अपने आप को अगर महाराजा समझ लिया, तो मैं यही बताना चाहती हूँ उनको कि महाराजा कोई नहीं यहाँ पे। हाँ, आपको विरासत में मिला, आप खुद को महाराजा समझ ही सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे महाराजा नहीं है। सब हम लोग जनता के सेवक हैं, उनकी सेवा करने के लिए सब हम लोग यहाँ पे हैं। अगर ये सोच रख के चलेंगे सब कोई, तो मुझे लगता है ये जो एक लड़ाई आप त्रिकोणी बोल रहे हैं वो त्रिकोणी नहीं रहेगी, वो सारे कैंडिडेट्स की समान लड़ाई बन जाएगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोच है, मतलब अभी पार्टियां ना सिर्फ एक ही विषय में लेकर के चल रही है। बाहरी भीतरी चल रहा है, यहाँ पे कास्टिज़म चल रहा है। और मैं अपनी बात करूँ, मैं ना हिंदू ना मुस्लिम, मैं जानती हूँ ह्यूमैनिटी, इंसानियत। भगवान एक है, इंसानों ने उनको भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो इस चीज़ को मैं बदलना चाह रही हूँ। अगर आप हिंदुस्तान इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे हर किसी को अपना बात रखने का हक है। ना ये पाकिस्तान है कि सिर्फ मुसलमान रहेंगे, ना ये कोई और कंट्री है कि सिर्फ वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे लोग अपने लीडर को चुनते हैं, लेकिन लीडर को जब चुनते हैं उसके बाद जो लीडर बनते हैं वो भूल जाते हैं कि वो लीडर क्यों बने हैं। ये हो रहा है आज के डेट में, और ये चीज़ धनबाद में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाहरी भीतरी का ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और यही चीज़ बदलनी है। इसी मुद्दा को लेकर अगर धनबाद की जनता तक मेरा ये मैसेज पहुंच रहा है तो इतना ही बताना चाहूँगी सबको, इतना ही सबके कानों तक यही मैसेज मैं पहुंचाना चाहूँगी कि जागरूक होइए। आपके ऊपर ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई केंद्र है, सब कुछ आप लोग हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो बदलाव आना लाजमी है। अगर आप लोग इसी सिचुएशन में, इसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं साल 2 साल, तब आपकी मर्जी। थैंक यू। चलिए रेडी। ये थी आनंदिता दास, जो कि लोकसभा महापर्व के प्रत्याशी बनी है, और देखा जा रहा है कि जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनमें काफ़ी एजुकेटेड और जानकार महिला हैं, और ग्राउंड लेवल से ये अपना रिपोर्टिंग भी कर चुकी हैं, और महिला सशक्तिकरण के साथ ये हमेशा बरकरार रही हैं, और समाज के बीच में भी रहती हैं, और कई जगहों पे जाके ऐसे गरीबों को देखी हैं जिनके पास ना बिजली है, ना छत सही से है, ना पानी की व्यवस्था है। और झारखंड में आज भी ऐसे जगह है जहां हमने भी जाकर देखा है, टुंडी जैसे जगह में, कि जहां पे ना ट्रांसफार्मर है, ना लाइन है, और पानी भी नहीं है, लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। और इनका सोच है कि सबसे पहले अगर ये लोकसभा प्रत्याशी बनती है तो ये धनबाद में सबसे पहले रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्र
जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो आज सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, दवा नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, पता नहीं सरकार जो दवा की फंड रिलीज़ करती है वो दवा कहाँ चली जाती है। ऐसे कई एक कारण है जो धनबाद जिला में एक क्वेश्चन मार्क रह गया है, और उस क्वेश्चन मार्क को हर नेता वादा करके चले जाते हैं और 5 साल बाद फिर वोट मांगने के लिए दरवाजे भटकना शुरू कर देते हैं। लेकिन धनबाद जिला के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसी सोच को लेकर आनंदिता दास ने ये प्रण लिया है कि मैं अगर लोकसभा प्रत्याशी बनती हूँ तो मैं धनबाद जिला में जो मैं आपके बीच कमिटमेंट की हूँ उसको पूरी तरह से निभाऊंगी, और ये सत्य कथा इन्होंने कहा है और वचन भी दिया है। इसी के साथ अंतर कथा से रिपोर्ट सुनीत भगत।